हेलो दोस्त, आप सभी को करियर पॉइंट में स्वागत है। इस परीक्षा के मौसम में आज हम लोग गणित का सेट देखते हैं। इस सेट को बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है, जो और वीडियो की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होगा आप सभी के लिए। चलिए हम लोग पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको मैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तोड़ूंगा और जिससे स्पष्ट इसे बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी के लिए HCF AB गुने LCM AB अर्थात AB का HCF LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, अर्थात इसका A इंटू बी सही होगा, जो इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 में है 45 और 160 का HCF होगा। इसको सीधा सा हम इस तरह से तोड़ेंगे और यहाँ पर हल है, जिसमें इसका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तोड़ने पर पता चलता है कि HCF इसका 5 होगा। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R विद्यमान है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। इसका सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हल किया हूँ, जो आसानी से इसको देखा जा सकता है, जहाँ पर आपको शून्यकों का गुणनफल 8 दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर आपको शून्य का गुणनफल 8 है। इस तरह से इसका ए का वैल्यू ऐसे 8 निकल जाता है। फिर इस को मैं जब हल करूँगा इस द्विघात बहुपद को, तो यहाँ पर शून्य का वैल्यू 1 और 8 निकलता है, अर्थात दूसरा जो शून्यक होगा वह 1 होगा। इस तरह से 1 8 का इसका सही ऑप्शन बी होगा। छठा में है अल्फा बीटा बहुपद B² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक होगा तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका सीधा से मैं हल करूँगा इस तरह से, जहाँ पर शून्यकों का मान निकल जाएगा। शून्यकों का मान निकलने के बाद इसको इस यहाँ पर जो इसका मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका सिर्फ वैल्यू बैठाएंगे तो -2 का आंसर होगा, जिसका सही ऑप्शन -2 बी होगा। अगला सबसे आसान क्वेश्चन है किसी बहुपद Px के लिए ग्राफीय आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जो हर परीक्षा हर सेट में यह से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो इस तरह से जो XY में दिया हुआ है, जहाँ x अक्ष में इसका जो क्रॉस है वो 4 बार है, अतः इसका Px का जो वैल्यू होगा वह 4 होगा। इसका सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म जो 8 में है ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण का युग्म क्या होगा। इसमें सीधा सा है कि अनेक हल होगा, इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा। 9 में है यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y बराबर 1 बराबर 0 समांतर है तो k का मान ज्ञात करें। तो समांतर की स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 होगा, और यहाँ पर हम a1/a2 का मान बैठाएंगे। a1 का मान आपका 3 है और a2 का मान 2 है,
बराबर b1 का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 2k को बैठा दिया गया है और बटा हो जाएगा b2 का वैल्यू यहाँ 5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका k का मान 15/4 होगा, अर्थात इसका सही उत्तर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म 5x + 3y = 4 और 3x - 2y = 10 का हल क्या होगा। इसका सीधा सा है कि इसको हल करना पड़ेगा और यहाँ पर हल किया गया है जो आसानी से आप समझ सकते हैं और इसके अनुसार इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है यदि x = a और y = b समीकरणों x - y = 2 और x + y = 4 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। अर्थात x और a और y और b आपस में बराबर है तो सीधा से इसको हम हल करेंगे। इस तरह से हल करने पर जो x और y का मान निकलेगा वही a b का मान होगा। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 इसका हल होगा। ये तो बड़ा क्वेश्चन है, इसको हल करना पड़ेगा। तो इसका हल यहाँ पर किया हुआ है जिसको हम देख सकते हैं आसानी से, जहाँ पर x और y का मान निकाला गया है। ये काफ़ी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और हल करके x और y का वैल्यू निकाला गया है जो इसके अनुसार इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका A होगा। ये ऑप्शन है। 14 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ x² और यहाँ पर भी x² मल्टीपल होगा तो x² दोनों तरफ से ये कट जाएगा और जस्ट यहाँ भी स्थिति C में भी वही बन रहा है और B में भी वही बन रहा है जहाँ पर x आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण ये आपका B है से सही नज़र आ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर B हो जाएगा। द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने का शर्त है वो होता है D = 0, इसलिए इसका सही उत्तर D ही होगा। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 का विविध कर ज्ञात करें। बहुत आसान सा चीज़ है, इसको आसानी से इसको हल किया जा सकता है। जो यहाँ पर दिया हुआ है हल किया हुआ है, जो हम लोग इसको D का मान निकाले हैं जो इसका मान 9 आया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर इसका 9 हो जाएगा जो C ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17 में द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविध कर ज्ञात करें। बहुत आसान सा है, यहाँ पर है जो 17 को यहाँ पर हल कर दिया गया है। यहाँ कुछ नहीं किया गया है, जो समीकरण है उसको बटा को हटाने के बाद इसमें D का वैल्यू निकाल दिया गया है, अर्थात D का मान है से 0 आया है, इसलिए इसका सही उत्तर ये होगा। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है। 18 में समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का मूल क्या होगा। सीधा सा है, इसको जस्ट वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था 17 में। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर 18 को हल किया हूँ। 18 को हल इस तरह से किया गया है, सेम वही क्वेश्चन है जो मैं इसको ऐसे 9x - 6x + 1 लिया हूँ
और यहाँ पर सीधा सा इसी से मान हम ले लिया हूँ, क्योंकि डी का मान यहाँ निकाल लिया गया है, क्योंकि डी यही जस्ट यही क्वेश्चन है। तो डी बराबर जो एक्स बराबर जो होगा -b प्लस -√√d, इससे हल करने पर 1/3 आता है, अर्थात ये डी का वैल्यू 0 वाला है, इसलिए इसका दोनों मूल एक ही होगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये बी इसका सही उत्तर है। अगला है, यदि किसी द्विघात समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर 4 है, जो इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, जो आसानी से देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको आप देख करके समझ सकते हैं आसानी से कि किस तरह से इसका 4 आंसर आया है। अगला क्वेश्चन है 21 में, AP3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद a और सारवंतर d क्या होगा। बहुत आसान है, प्रथम पद इसका 3 है और सारवंतर जब इसको निकालते हैं तो ये d आ जाता है। d बराबर ये हो जाएगा 1 घटाओ 3 अर्थात -2, और पहला पद 3 है ही, तो इस तरह से इसका b सही हो जाएगा। 22 में है, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। 22 में इसका सीधा सा यहाँ पर है, इसको हल कर दिया, थोड़ा सा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, फिर भी इसको आसानी से इस तरह से निकाला जा सकता है, जो n बराबर 8 आता है, जिसका सही उत्तर सी होगा। 23 में है, AP 7, 13, 19 इसका अंतिम पद 205 है, तो इसको भी जस्ट इसी तरह से हल करेंगे और इसका आंसर आसानी से आ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ए का वैल्यू 7 हो गया, डी का मान 6 है, और इस तरह से A1 निकालेंगे तो इसका n का वैल्यू 34 आ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 24 में है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांकों का योग क्या होगा, अर्थात इसका 6 से विभाज्य संख्या बोला गया है, तो इसका पहला पद भी 6 होगा और डी का ये वैल्यू 6 होगा और n की मान 40 है, अर्थात इसको एसन निकालेंगे। जब एसन निकालेंगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, जो 4920 है। तो हम 4920 ऑप्शन देखेंगे, इसका सही उत्तर सी है। आगे चलते हैं। आगे है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, वह त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हर स्थिति में समरूप ही होगा। और अगला क्वेश्चन है, AB में यदि DE समानांतर BC हो तथा BD बराबर 7/2, अर्थात यहाँ पर आकृति में स्पष्ट लिख दिया गया है, तो इसमें आपका है से AD का मान निकालना है। आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि यह अनुपातिक है। AD बटा BD होगा, AD बटा BD बराबर AE बटा इसी से आसानी से निकाला जा सकता है, जो हल करने पर आपका यह से 2.4 आएगा, जिसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 27 में यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप की कसौटी को किस नाम से जाना जाएगा, अर्थात यहाँ पर कोण से है तो एंगल होगा, क्योंकि इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि दो कोण इसका बराबर है। तो दो कोण बराबर है और यहाँ पर समरूप है, तो सीधा सा इसका एंगल समरूपता होगा और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो ये तो एस होता है, भुजा एस भी होता है और एस होता है, तो इसका सही उत्तर
ये बी हो जाएगा। एंगल ये नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपातिक रूप से जब बराबर होने पर वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल एरिया भी बराबर है, तो हर हाल में दोनों त्रिभुज एक क्षेत्रफल में या भुजा में सभी में बराबर हो सकता है, होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ए भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। इसको हम आसानी से जांच कर सकते हैं, यहाँ पर है, इसको इस तरह से हम बैठाएंगे इसको। जो आपका समद्विबाहु है तो दो भुजा इसका बराबर लंब और आधार ही होगा, और कर्ण तो बड़ा होता है, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, और दोनों लंब आधार बराबर है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 और AC बराबर 25 तथा BC बराबर 24 है, तो कोण B का मान ज्ञात करें। तो इसका आसान सा तरीका है, जो बड़े भुजा को हम वर्ग कर देंगे, बाकी छोटे भुजा को वर्ग का जोग कर लेंगे। अगर ये बराबर आ जाता है तो हम सीधा से जानेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण है। इस दोनों भुजा के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो त्रिभुज समकोण कहलाएगा, अर्थात बी बराबर समकोण होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वो सरल सा क्वेश्चन है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा।